अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू आर डूइंग फ़ाइन। आज हमारा जो लेक्चर है वो एनवीटी ड्यू पर है। ठीक है, आज एनवीटी ड्यू में मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी कि फ़्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एनवीटी ड्यू में, और एनवीटी ड्यू हमारे पास बेसिकली होती क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे जो है आपके पास एनवीटी ड्यू आपके लोगों के पास सबसे पहले जो है हमारे पास होती क्या है, ये आपके पास जो है फ्यूचर वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे एनवीटी ड्यू का तो हमारे पास ये होगा क्या। ठीक है, सो ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं। सो एनवीटी ड्यू में आपके पास क्या होता है, जो आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एनवीटी होती है वो आप उसको व्यू करते हो एज एन जो आपकी अक्र कर रही होती है एट द एंड ऑफ द लास्ट ऑफ द कैश फ्लो पीरियड। ठीक है, सही है, जो आपके कैश फ्लो के पीरियड के जो आपके एंड में अकर कर रही होती है। वेयर एज जो आपके फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनवीटी ड्यू जिसको आप व्यू करते हो कि वो अकर करिए आपके बिगनिंग ऑफ द कैश फ्लो पीरियड। जो आपका एनवीटी ड्यू होता है वो आपको मालूम है कि वो आपके एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके अकर करी होती है, लेकिन जो आपकी एनवीटी ड्यू होती है वो आपके जो कैश फ्लो के एट द स्टार्टिंग में आपकी जो है वो अकर करी होती है। ठीक है, जो आपकी कैश फ्लो आपके अकर करे एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, जो आपको उसको कैलकुलेट करो कि आपका बिगनिंग ऑफ द पीरियड में अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो वो आपका एनवीटी ड्यू आपका होता है। ठीक है, एनवीटी ड्यू एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड, ऑर्डनरी एनवीटी एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, एट द एंड जो है वो आपका ऑर्डनरी है, जो एट द बिगनिंग है वो आपका एनवीटी ड्यू है। तो कैलकुलेट करने का जो आपका फ्यूचर वैल्यू का एनवीटी ड्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी हो या प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला सेम रहता है। सिंपल आपको जो है यहाँ पे आपके पास जो है एफ बी आपके पास क्या है इस फॉर्मूले में, वो आपके पास है फ्यूचर वैल्यू। सी आपके पास जो होता है वो आपके पास जो रिसेंट आपके पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है वो होती है। ठीक है, जो 1+i⁻n-1 डिवाइडेड बाय आई आपके पास इंटरेस्ट रेट है, एन आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है, 1+i आपके पास जो है ब्रैकेट में अंडर क्लोज। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, प्लस माइनस का साइन ही है तीन फिगर्स के बीच में। ओके, जो आपके पास ये तीन फिगर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे तीसरी ब्रैकेट आपके पास ये आ जाती है, इन तीनों के दरमियान में आपके पास मल्टीप्लाई का साइन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो ये आपके पास आता है मल्टीप्लाई का साइन। सो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे आपके पास जो होता है पेमेंट या डिपॉजिट अमाउंट आपके पास जो शुरू में गिवन है वो आपके पास क्या होती है, आपकी प्रेजेंट वैल्यू भी आपकी कहलाती है। ठीक है, आई आपके पास इंटरेस्ट रेट है, एन आपके पास नंबर ऑफ पेमेंट्स है, या आपके पास नंबर ऑफ जो आपके पास है कि कितने ईयर्स हैं वो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स भी यहाँ पे आ जाता है। एफ बी आपके पास आ जाता है फ्यूचर वैल्यू। सो अब हम इसकी जो है एक एग्जांपल करते हैं। पहले जो है फ्यूचर वैल्यू, अगर आपको कहा जाए कि फ्यूचर वैल्यू आपकी एनवीटी ड्यू की कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे आप। अच्छा, इसमें आपके पास जो है एक सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है कि सपोज कि आपके पास जो है यू वांट टू सेव मनी टू बिल्ड अ हाउस। ठीक, लेट्स सपोज यू डिपॉजिट $2000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर फॉर 20 years एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। हाउ मच इज अवेलेबल फॉर योर हाउस व्हेन यू स्टार्ट टू बिल्ड। ठीक है, सपोज करें कि आप एक घर बनाना चाहते हैं और आपको जो है आपने घर बनाने के लिए जो है पैसे जमा करने हैं। ठीक है, 20 साल तक आप पैसे जमा करते रहेंगे, हर साल आप अपने डिपॉजिट शुरू में अपने जो है मंथ के स्टार्ट में आप अपनी जो है $2000 जो है वो सेव करेंगे हर साल। तो आपके पास जो है आफ्टर 20 years आपके पास जो है जब आप घर बनाना शुरू करेंगे तो आपके पास कितना पैसा जमा हो चुका होगा, इंटरेस्ट रेट उस पर जो आपने जमा करवाया है शुरू से लेके 20 साल तक कॉन्टीन्यूसली, उस पर आपको 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सही है, सो जहाँ पे आपके पास जो है पेमेंट जो है वो सेम हो, यानी कि 2000 आपके पास कॉन्टीन्यूसली सेम है, इंटरेस्ट रेट सेम है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो सेम आपके पास ये फार्मूला है, आप इसको सिंपल जो है फार्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सी आपके पास क्या होगा, जो आपके पास 2000 है। ठीक है, आपने हर साल जो है 2000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर आपने डिपॉजिट करवाना है। आई आपके पास जो है
वो है 10% है, ठीक है। 10% को अगर हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, आपको परसेंटेज का पता है कि अगर हमने उसे कन्वर्ट करवाना हो वैल्यू को सिंपल वैल्यू में, तो आप डिवाइडेड बाय 10 को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपके पास 0.1 आएगा। एन आपके पास यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। सो अब हम इसको वैल्यूज़ को पुट करते हैं फॉर्मूला में। वैल्यूज़ को आप सिंपली पुट करें फॉर्मूला में और ये आपके पास जो है आंसर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है आंसर आपके पास। आप इसको जो है ना कैलकुलेट करके खुद चेक करेंगे कि आपके पास ये आंसर कैसे आया। ओके क्लास। नेक्स्ट, अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू अगर आपको कह दिया जाए एनवीटी ड्यू की जो है वो कैलकुलेट करना, तो वो आपको क्या होगा कि अगर आपके पास जो है दिया हुआ हो, जैसे इसको आपके पास ये क्वेश्चन है एग्जांपल में, आप ये देख सकते हैं। सपोज कि आपके पास फॉर एन एनवीटी ड्यू यू वांट टू हैव 40,000 इन द बैंक आफ्टर 25 ईयर्स, ठीक है। पहले आपके पास जो है वो ये कह रहा था कि 20 साल के बाद आपके पास कितनी अमाउंट गिवन होगी, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि आपके पास 40,000 अमाउंट गिवन होगी, आपको मिल जाएगी 25 साल बाद, ठीक है। लेकिन अज्यूम यू मेड डिपॉजिट एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। आप जो है अज्यूम करें कि आपको कितनी अमाउंट जो है वो जो है एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर आपको डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। 8% अगर इंटरेस्ट रेट हो, ठीक है, तो आपको जो है 25 ईयर्स बाद 40,000 चाहिए। तो आज के प्रेजेंट में आपको कितनी अमाउंट आप लोग डिपॉजिट करवाएंगे कि आपको 25 साल बाद आपको 40,000 मिल जाए। 8% इंटरेस्ट अगर आपके कॉन्टीन्यूसली पे होता रहे उस अमाउंट पे, तो आपको कितना परसेंट जो है शुरू में जो है आपको डिपॉजिट करवाना चाहिए बिगनिंग में, यानी कि आपको सी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाउ मच वुड यू हैव टू डिपॉजिट एट द स्टार्ट ऑफ ईच ईयर। अज्यूम ईच डिपॉजिट इज़ द सेम अमाउंट, ठीक है। अज्यूम कर लें कि हर डिपॉजिट आपके पास सेम अमाउंट है। अब आपके पास कैलकुलेट करने का प्रेजेंट वैल्यू का मैंने आपको शुरू में बता दिया था, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो आपको सी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, पिछले क्वेश्चन में वो आपको एफ वी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। सो यहाँ पे आपने उसी फॉर्मूले में जो है वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। आपके पास सी आ जाएगा। यहाँ पे जो एंड में आपको साइन नज़र आ रहा है, ये वाला साइन, ये जो आपके ब्रैकेट्स की जो है थोड़े से आपको नज़र आएगा, थोड़ा सा जो कर्व्स है सी के साथ, यहाँ पे सी के साथ जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो पेरेंथेसिस है वो थोड़ी सी आपको जो है यहाँ पे आपको जो इक्वल टू का साइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके, इसलिए क्योंकि वो ये कह रहा है कि यहाँ पे सी अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है 506.62144 आपको शुरू में जो है आपको डिपॉजिट करवानी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली होता है। ओके, सो ये आपके पास जो है आज का लेक्चर हो गया और आपके पास ये क्वेश्चन है। अब आपको कुछ क्वेश्चन मैं सेंड करती हूँ, वो अब आप लोग जो है वो भी सॉल्व कर लें, उसमें प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता दें। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है क्लास। ओके, चलें, ऑल द बेस्ट।